बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम श्रद्धेय सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का एक शब्द पद है, मोह काल से सावधान करते हैं। बहुत ही मार्मिक पद है जो हृदय को मत देता है। श्री कहते हैं कि काको रोवं गयल बहुतेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम नहीं जागा, या तुम नहीं समरा। जब हम रोया तब तुम नहीं समरा, गर्भवास की बात विचारा। अब तय रोया क्या तय पाया, अब तय रोया क्या तय पाया। कोई कारण अब मोही रुआया, अब तय रोया क्या तय पाया। के कारण तय मोहे रुआया। कहे कबीर सुनो हो संतो भाई, कहे कबीर सुनो हो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। इसका भावार्थ व्याख्या रूप में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने बहुत अच्छे से किया है। सदगुरु कबीर साहब की वाणियां जो जाकर हृदय को मत देती हैं, सोचते ही बनता है। जैसे बोलते हैं जैसे कोई सच्ची घटना हो, सच्ची घटना हो और किसी व्यक्ति से वे कह रहे हो और कोई व्यक्ति उनसे शिकायत कर रहा हो, तो कि किसके लिए रोया जाए। कि दुनिया में सब लोग मरते हैं, एक दो मरे तो रोना ठीक है भाई, चलो दुनिया में ये आदमी दुनिया से मर गया, बड़े दुख की बात है। लेकिन पूरा संसार ही मरता है। तो कबीर देव यहाँ बड़े जोरदार बात करते हैं कि काको काको किस किस को रोया जाए। गैल बहुतेरा, गैल का मतलब गैल, गैलो ऐलो गैलो, ये भाषा गोरखपुरी भोजपुरी भाषा है। बनारस से लेके बस्ती वगैरह तक ये ऐसी ही बोलते हैं वहां। तो सदगुरु कबीर साहब ने भोजपुरी पुट का ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि उनका वो हेड ऑफिस था बनारस। तो उस दायरे में रह करके उन्होंने अपनी भाषा का भी इस्तेमाल किया, विदेशी भाषा का भी किया, अंग्रेजी भाषा का भी किया, फारसी भाषाओं का, सभी भाषाओं का सदगुरु ने, उर्दू का, सबका इस्तेमाल किया। तो ये कहते हैं कि काको काको रो गैल बहुतेरा, बहुत लोग चले गए। किस किस के लिए रोए हम। बहुतक मोल फिरल नहीं तेरा, बहुत लोग मर के चले गए, वापस नहीं आए। सदगुरु कहते हैं कि भाई किसके लिए मैं रो। कोई एक हो तो, एक व्यक्ति मरता हो तो उसके लिए रो लूं, लेकिन सबको एक दिन यहाँ से मरना है, सबको यहाँ से जाना है। इस संसार से शरीर छोड़ त्याग करके जीव आत्मा इससे निकल जाती है।
फिर संसार में वापस नहीं आता। वापस का मतलब पुनर्जन्म की बात नहीं कही जा रही। पुनर्जन्म होता, लेकिन ये शरीर के अंदर ये जीव चेतन दोबारा फिर नहीं आएगा। अब वो कुत्ता बिल्ली बनेगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, कि मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य योनि भी कोई ऐसी योनि नहीं है कि वो मुक्ति में आनंद से रहता है। मनुष्य भी कितने तड़पते हैं, मनुष्य योनि पाकर भी लोग तड़पते तो हैं। गर्भवास में रहते हैं, 9 महीना तक उसमें भी घुटते हैं, 9 महीना गर्भ में रहते हैं। तो अगर मनुष्य जन्म ही पा गए तो कौन सा आपने बड़ा काम कर लिया। मुक्ति तो नहीं मिली, मुक्ति पाना अलग चीज है। हाँ, मनुष्य योनि अगर मान लो मिल गई तो आप फिर दोबारा से मौका मिला है। तो इसको यही समझ लो कि दोबारा कई बार हमें मनुष्य योनि मिली, फिर ऐसे ही हम काम करते आ रहे हैं। तो उसको आज से समझ लो ये मौका आखिरी मिला है, दोबारा ये नहीं आता है। ये किस रूप में कहां जन्म लेगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये इस योनि में ही, इस मनुष्य योनि में ही, ये मनुष्य योनि जो मिली है ये मुक्ति के लिए मिली है, न कि यहाँ भोग पाने के लिए। लेकिन लोग यहाँ ये शरीर मनुष्य का पा जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जवानी की उन्मत्तता में भूल जाते हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहा, जब हम रोया तब तो नहीं संभरा, जब मैं जवानी में ही तेरे को सचेत कर रहा था कि भाई भक्ति भजन कर ले, अपना कल्याण का काम कर ले, लेकिन तो संभला नहीं। गर्भवास की बात, बेचारा गर्भवास मतलब फिर गर्भ में आना, मनुष्य योनि में आने का फिर तूने काम कर लिया। जैसे एक कीड़ा गोबरौड़ा, एक गोबरौड़ा था, उसको गोबरौड़े की योनि मिली। वो पहले मनुष्य योनि में था, मनुष्य योनि में था और उसके घर संत आते रहते थे। संत उसको कहते थे कि भाई अरे तू अब परिवार को छोड़, शादी ब्याह तेरी हो गई, बस अब परिवार को छोड़ के मेरे आश्रम में आ जा, साधु बन जा और भक्ति भाव कर ले। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, करूंगा करूंगा। गुरुजी एक आध दो बच्चे हो जाते तो अच्छा था, तो जो घर को संभाल लेते। चलो भाई बच्चे भी हो गए, कहे अब तो हो जाओ, बच्चे हो गए। कहे गुरुजी बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, समर्थ हो जाएं। कहे चलो भाई। आते थे गुरुजी कह के समझा के चले जाते। आगे बच्चे भी बड़े हुए, कहे कि अब हो जाओ। कहे गुरुजी के शादी ब्याह कर दो। कहे चलो भाई कर लो। आगे आगे बुढ़ाते गए, बूढ़े होते गए, जवानी से बूढ़े हो गए, और वो संत समझाते समझाते भी बूढ़े हो गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आगे फिर बच्चे के बच्चे हो गए, पोते हो गए, पोती हो गई। तो फिर सदगुरु ने, संत ने आके फिर कहा, अरे भाई अब तो हो जाओ, अब तो चलो, कितने बूढ़े हो गए हो, अब क्या आखिरी अवस्था आ गई है, अब तो छोड़ दो। नाती पोते हो गए। तो कहने लगे गुरुजी ये बच्चे सब काम पे चले जाते हैं और घर में कोई देखभाल के लिए भी नहीं रहता। तो मैं सोचता हूँ थोड़े दिन ये है कि कुछ बच्चे पोते पोती पोती हैं, कुछ सैनी हो जाए, बड़ी हो जाए, स्कूल जाने लग जाए, तो फिर मैं आपके पास ही चलूंगा, बस छोड़ दूंगा सब, बहुत हो गया। आगे धीरे 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 ऐसे करते बुजुर्ग हो गए थे, बीमार हुए, मर गए। अब वो समझाते समझाते संत भी बूढ़े हो गए थे। ऐसे खुदा न खास्ता एक दिन आए अचानक, है भाई भगत जी कहाँ है? कहे गुरु जी तो अगले महीने शरीर छोड़ दिया। अरे अब उनको समझाते समझाते वो भी परेशान हो गए। तब उन्होंने
अंतर ध्यान से देखा कि कहाँ है मेरा भगत। देखा तो गोबर की, देखा गोबर की डली बना के गोल गोल गोबरौड़ा ढकेलता है, पता नहीं कहाँ पार्सल ले जाता है, कहाँ पहुंचाएगा पार्सल। तो गोबर की डली को बनाता है गोल गोल, उसको ढकेलता है, और कोई अचानक कोई जानवर का पैर पड़ा तो पट से मर भी जाता। ऐसे ही करा गए तो देखा, रे भाई भगत जी तुम माने नहीं, अब किस योनि में आ गए हो। और खेत में वो गोबरौड़ा उन्हीं उसी के अपने बच्चों के खेत में ही था, खाद खिंडाई हुई थी, रखी हुई थी, उसको फैलाया नहीं था, उसको फैला रहा था। ये सच बातें हैं। आज से लगभग 40 साल पहले ये कहानी मेरे को संत बनारस के संत श्री सुकृत दास साहिब उन्होंने सुनाई थी 40-42 साल पहले। हमारे यहाँ गांव में आते थे, तो ये कहानी मेरे को आज भी याद है। तो अब वो गोबरौड़े से कहने लगे तो उसने कहा, महाराज जी क्या करूं, ये बच्चे हैं सुनते नहीं है, देखो तो खाद ऐसे डाल के चले गए। ढेर लगाते थे ना हम लोग भी पहले खेतों में, बुग्गी में भर के ले जाते तो उसकी काफी कम से कम 10-15-20 किलो, यानी कि 2-3 टोकरा इधर 2-3 टोकरा आगे, फिर आगे पूरे खेत में से डालते थे। फिर वो आदमी उसको फावड़े से कसी से खींच खींच के फैलाते थे। हम लोगों ने किया, फैलाया है। तो कि उसको मैं फैला रहा हूं, अब ये बच्चे सुनते नहीं है, करते नहीं है। ये देखो, अरे अब तो तुम छोड़ दो इस योनि को, तुम्हें कितना समझाया तुम माने नहीं, अब तुम फिर भी मोह में पड़े हो। ऐसे ही चले गए समझा के। तो वो संत आते रहते थे घर में, फिर आए थे तो आए तो सोचा देखो भगत जी मेरा भगत कहाँ है। तो भगत को ध्यान से देखा तो कुत्ता बने भी दरवाजे पे बैठे थे। तो गए उसके पास, कहे भाई भगत जी अब तुम अपनी योनि को फिर कुत्ते की योनि में आ गए हो, अब तुम्हें समझाया था नहीं माने, अब तुम दुख उठा रहे हो। कहे गुरु जी क्या करो, ये सब बच्चे बड़े लापरवाह हैं, मांगने वाले आ जाते हैं घर पे, कोई नहीं रहता, कुछ सामान उठा ले जाए, कोई चोरी कर ले जाए, इसलिए मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ। ऐसे कुत्ता भी बैठते हैं, देखे पालते हैं, रहते हैं, उसको पता नहीं कि मेरा घर है, लेकिन कहानी के तौर पे बताया जा रहा है। किसी जानवर को पता नहीं होता मेरा घर है, लेकिन यहाँ पर जो कि कहानी के माध्यम से किसी चीज को समझाया जाता है। तो फिर इसके बाद कुत्ते का भी शरीर छूट गया उनका। दोबारा फिर आए संत तो देखा कहाँ है भाई, देखे तो किसी योनि में फिर थे। संत का भी शरीर छूट गया और फिर योनि कौन सी पाई, सांप की। सब सांप की योनि पाई, उसी घर में फिर आ गया और किसी को नहीं काटता था, अपने उसके बच्चे नाती पोते थे, खेलते थे, सांप से लगते थे, खेलते थे, किसी को नहीं काटता था, उसे पता था। ऐसी सर्दी का मौसम था, चूल्हा होता ना, चूल्हा मिट्टी का होता है, पहले जमाने में होता था। आज तो लोग चूल्हा गैस को कहते हैं, उस चूल्हे को जानते ही नहीं है। चूल्हा मिट्टी का होता था, शाम को भोजन के बाद उसको लीपते थे, मिट्टी पानी मिला करके पोछे से लीपते थे, काला काला सब साफ हो जाता था, चौका शुद्ध हो जाता था। उसकी बहू ने, बेटे की बहू ने उसको लीपा, और गर्म होता है चूल्हा, कितना आग निकलते उसमें से, लीपो तब भी कुछ देर तक गर्म रहता है। तो वो सांप जो है, सर्दी का मौसम था, उसी चूल्हे के उसमें जाकर के गर्मी लेने लगा, बैठ गया तो उसकी बहू ने सुबह 4 बजे उठी, कबाड़ सबाड़ सब इकट्ठा कर लिया, थोड़ी लकड़ी रखी और उसी में रखी,
थोड़ा सा 2 बूंद मिट्टी तेल डाला और जला दिया तो सांप उसी में मर गया। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया कि सदगुरु ऐसे ही समझा रहे थे जैसे वो संत समझा रहे थे कि जब हम रोया तब तो नहीं समरा, अब गर्भवास में पढ़ करके योनियां ले रहा है, इस कितनी योनियों में जन्म लेगा है। तो सदगुरु का ये उपदेश इतना मार्मिक है। अब कहते अब तय रोया, क्या तय पाया, कई कारण अब मोहि तू रोया, किस कारण अब जब तू रोया है क्या तुझे मिल रहा है, अब तड़प रहा है, इस कारण से तू मुझे अब मुझे भी रुला रहा, मुझे भी देख करके तेरे दुख को दुखी हो रहा, मानो साहब के सामने कोई सत्य घटना घटी हो, ऐसे उससे बातचीत कर रहे हैं कि जब जवानी के उन्माद में तू डूबा हुआ था तब तू जवानी में कुछ नहीं समझा, और अब बुढ़ापा आ गया तेरा, बूढ़ा हो गया, और अब इस दुखड़े में तू दुखी है। पूरा परिवार ने भी बुढ़ापे में तिरस्कृत, परिवार वाले बूढ़े आदमी का तिरस्कृत कर देते हैं। तिरस्कृत का मतलब उसका सम्मान उतना नहीं, बूढ़ा है, पड़ा है, बोलता नहीं, सुनता नहीं, दिखता नहीं। देखते नहीं बुजुर्ग लोगों को, लोग जो है कि जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके बच्चे, उनकी बहुएं उतना सम्मान नहीं देते, क्या चिल्ला रहे हो, चुपचाप नहीं बैठा जाता, तिरस्कृत तो है, मिल जाएगा शांति रखो। और वो बुढ़ापा ऐसा होता है कि बेचैनी रहती है, बचपना की तरह होता है, बार बार उसी चीज को दोहराते हैं, लेकिन घर के लोग उसको डांटते हैं, तिरस्कृत करते हैं, झटका झटकी करते हैं, सेवा में भाव नहीं रहता। तो जवानी में तो तुम इतने अपने आप को समाये नहीं समझते थे, आज बुढ़ापा आ गया, तुम्हें फिर तुम गर्भवास में जाना चाहते हो। अब पछताए क्या होता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि अब क्या पछताने, जब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, मरने का समय आ गया, अब तुम अपने आप को मुक्त करना चाहो तो मुक्त नहीं हो पाओगे, अब रो करके मुझे क्यों रुला रहे हो। ऐसे सदगुरु कबीर साहब इस जीव से बात करते हैं। मैंने तो तुम्हारा कल्याण के लिए जब मैं रोया था और कल्याण पूर्वक तुम्हें सन्मार्ग में लाने के लिए प्रयास किया था, तब तुम जवानी की नशे में मेरी एक नहीं मानी। जैसे कि केला तभी ने चेतिया जब ढिंगला की बेल। केला जो है शुरू में केला और बेर का पेड़ एक जगह लगा दो तो हवा चलती है तो केले के पत्ते बेर के कांटों से लगते हैं और बेर के पत्ते केले के पत्ते फट जाते हैं। तो यहाँ सतगुरु केला और बेर को उदाहरण देते। केला पहले नहीं चेता, जब बेर नहीं लगी तो यहाँ तुझे नहीं लगना चाहिए था, उससे दूर हो रहना चाहिए। ये उदाहरण है कि जब तुझे पता कि मोह माया ये काल मुझे डसेगा, दुखी करेगा, तो क्यों नहीं इससे दूर रहा, तू अपने को क्यों नहीं अलग किया। और मैंने तेरे को समझाया, बहुत ही इस चीज को बड़ा ही मार्मिक वचन है ये, इसे हमें इस साखी से, इन शब्दों से, कबीर के ज्ञान से संकल्प लेना चाहिए। ये कहानी नहीं सुनाई जा रही है, ये घटना सबके साथ होती है कि जीव जब बूढ़ा हो जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ये जीव की दशा इसी तरह होगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अब चेत ले, और तेरे को जवानी में चेता रहा था, नहीं चेता, बुढ़ापे में रो रहा है, मेरी एक नहीं सुनी तूने। कल्याण का साधन ये शरीर है, इसमें कल्याण करें, कैसे कल्याण करें, सोचते हैं लोग कल्याण कैसे करें।
बिना कल्याण के काम किए बिना इस दुनिया से हमारा छुटकारा नहीं है, मुक्ति नहीं मिल सकती। का एक दिन कल्याण तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 10 जन्म बाद, 1000 लाख जन्म बाद। हम लोग कल्पों जन्म में बीत गए, हम लोगों के कल्पों, लाख नहीं, करोड़ नहीं, संख नहीं, कल्प, हजारों संख को कल्प कहते हैं। अब इसकी गिनती क्या है आगे गिनाओ कि बहुत, इसकी गिनती नहीं गिनी जा सकती, कि मुक्ति करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगला जन्म लोगे तो फिर करना पड़ेगा, इसलिए आज ही क्यों ना कर ले। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक 2 व्यक्तियों ने किसी सेठ से 100 रुपया उधार लिया, सुनाता रहता हूँ। 100 रुपया उधार लिया तो 1 महीने का वादा देके एक व्यक्ति ने तो दे दिया और दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया, और वो आजकल करता रहा, 6 महीना बिता दिया। सेठ जी से कैसे रुपया लें, और लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहा, तो एक दिन अचानक मिल गया, फंस गया। तो सेठ जी ने कहा, हाँ भाई रुपया दे रहे कि नहीं मेरे को? कि सेठ जी दे दूंगा, ऐसे ही कहता रहता था। तो उस दिन फिर सेठ जी ने अच्छे से पकड़ दिया, एक काम करो, तुम जो है ना 100 प्याज खा लो, और जो है कि 100 रुपया छोड़ दूंगा मैं। हाँ तो खा लूंगा। तो लाए 100 प्याज, तो 1-2 प्याज खाने मुश्किल रहता है, बड़ा चरचरा, आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसने किसी तरह से 5, 7, 8, 10 प्याज खाए, आगे जाके सी करने लगा कि आंखों से प्याज से बहुत आंसू आते हैं, नहीं खाया गया। क्या सेठ जी ये नहीं खा पाऊंगा। 10 प्याज खाने के बाद हार गए। क्या 100 मिर्ची खा लो? क्या हाँ वो खा लूंगा। अब सोचा कुछ खाऊंगा, कुछ निकल जाऊंगा। अब 8-10 मिर्ची खाए थे, पेट में जलन, मुंह में जलन, आंखों से आंसू, बुरा हाल। कि सेठ जी ये भी नहीं खा पाऊंगा। कि फिर तो अच्छा काम करो, कमर में 100 जूते खा लो, 100 जूते, 100 कोड़े खा लो। तो कि हाँ ये तो खाना नहीं है, मुंह से खा लूंगा, चलो लेट जाता हूँ, मारेंगे सह लूंगा। जब लेट गए तो सेठ जी का अच्छे से खिंचाई, जोर से मारना। जब 5-4 जूते पड़े जोर जोर से खींच के, तो सेठ जी तो तलमला गए। खींच के मारो, किसी के एक जूते में ही दिमाग घूम जाता है, और उसके जब 8-10 जूते पड़े तो मरने वाला हो गया। कि सेठ जी सेठ जी सेठ जी रुक जाओ, और मैं 100 रुपए आपके लाके देता हूँ। दौड़ा गया, लाके 100 रुपया दे दिया। अब यहाँ बताइए, वो जो पहले जिसने 100 रुपया महीने भर में दे दिया वो अच्छा रहा, कि जिसने जूता भी खाया, प्याज भी खाया, मिर्चा भी खाया, फिर भी 100 रुपया देना पड़ा। तो ये उदाहरण कितना मार्मिक है कि वास्तव में हम लोग लात जूता खा रहे हैं, बच्चों के, परिवार के, दुनिया के, और प्याज मिर्चा जो है मोह भोग है, इसमें दुखी तो मिल रहा है। किसी भोग में सुख नहीं है, किसी भोग में, भोग क्या है, एक खुजली सी उठती है, बस वो 10 मिनट के लिए उठी, उसको अगर समझा लो मन को, खत्म। नहीं खुजली जैसे कई खुजलाते हैं ना खूब जोर, फिर उसमें से खून निकलने लगता शरीर से, घाव बन जाता है, फिर जलन होती है। ऐसे ही भोग है, शुरू में हम भोग भोगते, फिर बाद में पछताते, क्या है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसे पछताते हैं। तो भोग ऐसे ही है, प्याज मिर्चा की तरह, जूता खाने की तरह। हम जीवन भर जूता खा रहे हैं, दुख सह रहे हैं, लेकिन मुक्ति तो फिर भी हमें लेनी ही पड़ेगी। जैसे 100 रुपये उसको देना ही पड़ा, ऐसी ही हम चाहे लाख जन्म ले लें, मुक्ति के बिना छुटकारा मेरे भैया है ही नहीं। चाहे जन्म कितने बीत जाएं, तो समझदार वही है जो अपना कल्याण पहले कर ले, मुक्ति का काम पहले कर ले। अधिकतर लोग
अज्ञान और अंधकार में पड़ करके अपने ही सुनहले अवसर को खोकर दुख भोगते हैं, दुखी हो जाते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब आगे फिर कहते हैं, कहे कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसो परो मत कोई। काल के बस मत पड़ो। संतो भाई जैसे कि समाज से हट करके लोग सदगुरु संतों के पास, संत मंडली बैठी हो, वहां आके संतों को कह रहे हैं संतो भाई। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को संत कहते थे, सभी मनुष्य को संत कहते थे, अपना भाई कहते थे, हे भाई। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने साखियों में कहीं भी कहा है कि अब की पुरिया जो निर्वारे सो सन जदा आनंदा, दादा भाई को लेखो, दादा भाई को लेखो, जो दादा भाई को लेखो। अब ऐसे कुछ कहा है कि हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, इस पुरिया को तुम निर्वार दो, फिर आगे तुम्हारा जन्म जो सदा सदा के लिए आनंदित होगा। कबीर साहब का बहुत ही, कबीर साहब ने कैसे नम्र होकर के लोगों के दिलों में उतर करके बातें करते हैं, ऐसा कोई करने वाला मिला है। जैसे उनसे कोई बात कर रहा हो, उसको समझा रहे हो, ऐसा। आप संतों के पास आ गए कि कहीं सुनो है संतो भाई। संतो भाई का मतलब सभी मनुष्य कि ध्यान दो मेरी बातों पर, कि काल के बस में मत पड़ो, काल के बस पड़ो जाई। अतः शरीर का शरीर में दुखी हो करके, यानी जीवन भर तड़प तड़प के प्राण त्यागना अपनी आत्मा का पतन है। जो पूर्ण निर्भय स्वरूप स्थिति का पालन करेगा वही कर्तार्थ होगा। जैसे मेरे कुछ याद नहीं रहता कि सैया सखाया अर्थ, जैसे कि सदगुरु शिवलाल साहब जी बहुत अच्छे से इसको सुनाते थे कि दो आपस में मित्र है, सैया सखाया, पिपरम सन फल भक्षम, ऐसे कुछ है कि पीपल के वृक्ष को एक खाता है, दो पक्षी हैं, एक देखता है, एक उस फल को चखता है, दोनों एक साथ साथ रहते हैं। सैया सखाया दोनों एक साथ साथ रहते हैं। एक उसके पीपल के फल को खाता है। पीपल रूपी शरीर है, इसमें जीव दो तरह के हैं संसार में, एक रागी, एक विरागी। एक राग में है, एक विराग में साधु संत बन जाते हैं, विरागी हो जाते हैं, राग नहीं करते। तो एक रागी है, एक विरागी है, दोनों एक समान है, दोनों के हाथ पैर हैं इसी तरह, दोनों इसी तरह सब चीज काम करते हैं। लेकिन एक इस संसार के भोगों से अलग है, इस संसारिक रूपी फल को नहीं खाता, और एक उसके फल को चखता है, स्वाद लेता है दुनियादारी का। तो ऐसे ही संसार में दो प्रकार के जीव हैं। कई लोग अपना कल्याण मार्ग में गिर जाते हैं। गिरने का मतलब है गिर तो जाते हैं, गिरने वाला चलता हो, कहते हैं कि गिरता है मैदान जंग में वह घुड़सवार है। जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए जाता है घोड़े से गिरता भी है, वह युद्ध क्षेत्र में गिरेगा। और वो क्या गिरेंगे? जो घुटनों के बल चलते हैं। वो साहिल क्या गिरेंगे? जो घुटनों के बल चलते हैं। चलने वाला है तो गिरेगा, जो ऐसे साधना मार्ग में चलता है वही तो फिसलता है, तो चलेगा। तभी सदगुरु ने कहा कि उथले ही रहो, गिर गए तो उथले रहो, उल्टे पड़े हो कभी तो सीधे होंगे।
तो अगर कोई गलती हो जाती है उसका सुधार कर लो, दोबारा फिर नहीं करेंगे। नहीं, कुछ लोग साधक ऐसे होते हैं चलते चलते मार्ग में पतित हो जाते हैं। कितने साधु होते हैं पतित हो गए तो छोड़ देते हैं सदवाई बदवाई, या फिर साधु लाइन में ही रह के पतित होते रहते हैं। देखने में कि ये साधु जी हैं, दाढ़ी रखी है, कपड़े पहने हैं, इसीलिए तो आज साधु पर भरोसा साधु पर से उठ गया है। पहले कहते हैं कि बदमाश झाड़ी में रहते थे, अब बदमाश दाढ़ी में रहते हैं। साधु की इसमें निंदा नहीं है, साधु की निंदा नहीं है। साधु तो एक पूजनीय है कि उसका भेष इतना अच्छा है कि इसमें बदमाश भी छुप जाते हैं। जैसे रावण ने कैसे किया था सीता की चोरी, साधु बन के किया था। तो साधु का भेष तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भेष में चोर भी बदमाश भी सब इसमें छुप जाते हैं। तो सदगुरु का मतलब कहने का यहाँ, यदि गिर जाओ तो संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो, गलतियों का सुधार करो, भविष्य में फिर ऐसा नहीं करेंगे, उज्जवल भविष्य बनाओ। अब तो जग जाओ, अपने बंधनों के दुख को लेकर मत रो, जितना सुधार कर सकता आदमी अपना सुधार करो। सदगुरु फिर लास्ट में आखिर में कहते हैं कि पूरा समझने के बाद संत मंडली की तरफ उन्मुख होकर कहते हैं कि ये मोह काल के अधीन मत बनो, काम भोग लोभ वासना तृष्णा ये मोह काल है। अपने चेतन स्वरूप में स्थित होए, चेतन आत्मा से अलग कहीं भी आपका स्वरूप नहीं है। मोह बल में मत पड़ो, काल के अधीन मत हो, इसलिए जागो। कब जागोगे? जो कि जैसे हमारा जुआरी की तरह, हारने के बाद जुआरी हाथ झाड़ के चल देता है, ऐसे ही बुढ़ापे में पूरा जीवन हम जीवन से हार के फिर रोते हुए यहाँ से चल देते हैं, हाथ झाड़ के, पल्ले कुछ नहीं रहता। ऐसा जीवन मत बनाए मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं। सदगुरु कबीर साहब के संदेश को दिल में बिल्कुल उतारो। आज से संकल्प करें हम लोग सभी कि ऐसी गलती अपने आप को काम भोग मोह में न डालें, राग देश में न डालें, मोह में अहंकार में न डालें, मोह से अपने को अलग करो। जब कहा है जाय दो जाय वही, जब से चेतो तब सही, जो हुआ सो हुआ, आज से चेत लो, बस आपका कल्याण हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि हमने गलती कर लिया है तो कभी कल्याण नहीं होने वाला, गलती होती है उसका सुधार होता है, इसलिए दोबारा गलती ना करो। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब के संदेश को बहुत अच्छा संदेश दिया, इसको दिल में उतारो। वो रो करके बता रहे हैं, विलगित हो करके बता रहे हैं, करुणा द्रवित हो करके कह रहे हैं कि जब मैं रोया तो नहीं समझा, अब रोया तो क्या पाया, अब तेरे रोने से तुझे क्या मिल रहा है बुढ़ापे में। पहले से मेरे बंधुओं पहले समझ जाओ, जवानी रहते रहते ही अपना कल्याण मुक्ति का काम कर लो, तो बस इसी में कल्याण है। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।